रविशंकर जी प्रो बोनो की बात कर रहे थे। मैं जरूर इसका आप सबके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। ये जो हमारे देश में सोच है कि देश के नागरिक ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोगों को तो अपना ही है, ये रियलिटी नहीं है। ये देश का मिजाज हम पहचाने हैं। देश का मिजाज अलग है। ये फॉरम ऐसा नहीं जहां ये मैं उदाहरण देने जा रहा हूं वो उचित है, लेकिन फिर भी वो शायद ज्यादा सूटेबल है, इसलिए मैं दे रहा हूं, मुझे क्षमा करना। 2014 का जो इलेक्शन हुआ, मेरी पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया था। सामने भी कांग्रेस की पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे थे, और उस चुनाव के पहले आपको मालूम होगा दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, और देश का पूरा ध्यान था कि वो क्या लेकर के देश के सामने आते हैं चुनाव के लिए। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हमने निर्णय किया है कि 9 गैस के सिलेंडर के बजाय 12 सिलेंडर देंगे। यानी 2014 का चुनाव एक तरफ 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर इस तरफ था और दूसरी तरफ अलग एक। वो एक मैं उस समय के दृश्य की इसलिए याद दिलाता हूं। अब आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के द्वारा जिस देश में 9 और 12 सिलेंडर की डिबेट लोकसभा का भविष्य तय करने के लिए हो रही थी, सरकार बनने के बाद मैंने देशवासियों को एक छोटी सी अपील की थी लाल किले पर से, और मैंने कहा था भाई अगर आप को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सब्सिडी छोड़ दीजिए ना, इतना सा कहा था। और मैं आज बड़ा गर्व के साथ कहता हूं, मेरे देश के 1,20,00,000 परिवारों ने गैस की सब्सिडी सरेंडर कर दी थी। हमने अपनी सोच के कारण 9 और 12 में हम उलझे थे। उनकी ताकत क्या है, कभी उसको हमने एड्रेस ही नहीं किया थी। एक बार मैंने डॉक्टरों से अपील की थी कि आप बहुत काम होगा, बहुत पेशेंट होंगे, जब एक काम मेरी मदद कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हर महीना 9 तारीख को कोई भी गरीब प्रेग्नेंट वुमेन आपके दरवाजे पर आएगी, आप बिना फी लिए उस गरीब प्रेग्नेंट मां की चिंता करिए। आपको जानकर के आनंद होगा, इस देश के हजारों गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने अपने अस्पताल के बाहर बोर्ड लगाया है, और 9 तारीख को वो बिना चार्ज लिए गरीब प्रेग्नेंट विमेन को सेवा करते हैं, उसको मदद करते हैं, उनको गाइड करते हैं, दवाई करते हैं। जब मैं गुजरात में था, बड़ा भयंकर भूकंप आया था, मैंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कहा था आप 6 महीने के लिए समय दीजिए। बहुत बड़ी मात्रा में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आए थे और मिशन का काम तक वो करने के लिए मेरे साथ खड़े हो गए थे। आज मैं देश की लीगल फ्रेटर्निटी को, खास करके मेरे वकील मित्रों से आग्रह कर रहा हूं, ये जो प्रो बोनो की कंसा हमने एक ऐप डेवलप किया है, आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे कि किसी गरीब को मदद चाहिए तो मैं गरीब के लिए मुफ्त में तैयार हूं। एक पूरा देश में मूवमेंट खड़ा हो, गरीबों को लीगल हेल्प करने के लिए हम आगे आए। और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ये प्रो बोनो के द्वारा व्यवस्था खड़ी की गई है। टेक्नोलॉजी से आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिक्वायरमेंट वाला है वो आ सकता है, या हमारे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा लिंक अप कर सकते हैं। लेकिन एक नया इनिशिएटिव, अगर मेरे देश के गरीब विधवा रिटायर्ड टीचर वो जाकर के कतार में खड़ी रह करके गैस सिलेंडर की सब्सिडी सरेंडर कर सकती हैं, मेरे देश का गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर 9 तारीख को गरीब मां की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है,
मेरे देश का नौजवान प्राकृतिक आपदा के समय अपने इंजीनियरिंग स्किल को लगा देने के लिए तैयार होता है। मेरा देश का आईटी का प्रोफेशन, मैं उसको कहूँ कि 36 घंटे खाए पिए बिना एक छत के नीचे आ जाओ और देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ रास्ते निकाले आ जाओ। और 42,000 नौजवान 36 घंटे के लिए पुरुषार्थ करके 400 समस्याओं का समाधान करने के लिए रास्ता खोजते हैं। मुझे विश्वास है मेरे देश के वकील भी मेरे देश के गरीबों को मदद करने के लिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे आएंगे और देश का भविष्य बदलने के लिए काम आएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ ये जो नया काम आपने शुरू किया है, खानवेलकर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चीफ साहब का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं डिजिटल इंडिया की दिशा में, न्यायिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का आना अपने आप में बहुत बड़ी सेवा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमारा यही प्रयास रहेगा कि आम आदमी के लिए कानून से जुड़े मामलों को और भी सुगम और पारदर्शी बनाया जाए। ICMIS इसी की ओर एक नई पहल है।